तो अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन आधे से पौन घंटे पहले सुमित चौधरी हमारे साथ लाइव मौजूद थे और उसी दौरान ये बातचीत हो रही थी। यह रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और बाद में सिक्योरिटी रीजन की वजह से सुमित चौधरी को कहीं और शिफ्ट होना पड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त जिस तरह के वहां पर हालात हैं, जान हथेली पर लेकर इस वक्त सुमित वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। हिजबुल्लाह के गढ़ में मौजूद हैं हमारे संवाददाता सुमित चौधरी। उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेरूत के दाहिया इलाके से ही यहां पर ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक से तबाह हो गई हैं तमाम इमारतें। दहशत में दाहिया के लोगों ने किया पलायन। रिपोर्ट देखिए। करीबन एक महीने बाद दोबारा से बेरूट पहुंचा हूं, लेबनान पहुंचा हूं। एक महीने पहले जब मैं आपको बताऊं, जब मैं इन इलाकों में था तो लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे और उस समय मुझे भी ऐसा नहीं लगा था कि ये जंग का दायरा, इस जंग की आंच बेरूट तक पहुंच जाएगी। लेकिन अब समय बदल चुका है, समय बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं और उन्हीं हालातों की तस्वीरें ये हैं कि अब ये साउथ लेबनान तक, या फिर आप कह सकते हैं कि बेरूट तक भी इस जंग की आंच या फिर उसकी तपिश पहुंच चुकी है। और अगर आप देखें, ये इसी का बयान करती है। रात में मैंने देखा कि लोग सड़कों पर कई जगहों पर सो रहे थे। लगातार वो लोग इन इलाकों को खाली करके आ चुके हैं। ये इलाके सेफ जरूर माने जाते थे, लेकिन अब उतने सेफ नहीं है जितने हम पहले सोचा करते थे। एक महीने में, 4 हफ्ते में इजराइल ने हिजबुल्लाह को 40 साल पीछे धकेल दिया है। 40 साल पीछे धकेलने का मतलब आप समझिए कि हिजबुल्लाह के वो इलाके अब खाली हो चुके हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में अभी भी एयर स्ट्राइक जारी है। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद, आप कह सकते हैं कि फौज शुक्र के मारे जाने के बाद, अकील के मारे जाने के बाद इजराइल रुका नहीं है। लेकिन इस बीच इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन रुक नहीं रहा है। लेबनान में लगातार इजराइल का ऑपरेशन जारी है। अभी भी इजरायली मिलिट्री ने जारी किया है वीडियो। लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर तक घुसी मिलिट्री। आईडीएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए आईडीएफ की कमांडोज की, और यह दावा किया गया है कि 2 किलोमीटर अंदर तक लेबनान में वो एंटर कर चुके हैं। यानी एक तरफ एरियल अटैक के बाद की जो तस्वीरें आपने देखी हमारे रिपोर्ट्स में, और अब देखिए ग्राउंड एक्शन को लेकर यह अपडेट आया है कि लगातार ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है और धीरे धीरे लेबनान में अंदर दाखिल हो रही है आईडीएफ की तरफ से ऑफिशियली जो जानकारी दी गई है वो ये कि 2 किलोमीटर अंदर तक सेना घुस चुकी है इजराइल की। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इजरायली बॉर्डर पर बहुत बड़ी तैयारी दिखी है। टैंक और हेलीकॉप्टर्स का जमावड़ा नजर आया है। एयर स्ट्राइक और जमीनी हमले की एक साथ की जा रही है तैयारी। ये देखिए तस्वीरें, टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। जबरदस्त जमावड़ा नजर आ रहा है। इजरायली बॉर्डर पर यह बहुत बड़ी तैयारी नजर आ रही है। जी तो ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और आर पार की ये जंग है। जी दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो अपडेट आईडीएफ ने दिया, कब से चल रहा है ये ग्राउंड ऑपरेशन, तो 4 दिन से ये ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है आईडीएफ का। इजरायली मिलिट्री ने यह दावा किया है कि 2 किलोमीटर अंदर तक सेना उसकी घुस चुकी है। जी और किस जगह तक पहुंची है इस वक्त इजरायली सेना? जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मरून अल रस गांव तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस पहुंच चुकी हैं। लेबनान का दावा क्या है? लेबनान कह रहा है कि 400 मीटर अंदर तक घुस गई है आईडीएफ और फिर वापस लौट गई है। यह लेबनान की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन आईडीएफ की तरफ से यह नहीं कहा जा रहा है। आईडीएफ की तरफ से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक लगातार आईडीएफ आगे बढ़ रही है। कहां तक आई आईडीएफ? देखिए, खिरबैत, यारोन और आदेश से ये वो इलाके हैं जहां तक आईडीएफ पहुंच चुकी है। बड़ी बात क्या है? इजरायली मिलिट्री और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग चल रही है। इजरायली मिलिट्री को हिजबुल्लाह रोक रहा है। 30 सितंबर की रात से जमीनी हमलों का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, और यह ऑपरेशन चल रहा है। मनीष, अगर इसको ऐसे समझा जाए कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले किए, लेकिन वो दर्द था हिजबुल्लाह पर इजराइल के अटैक का, क्या ऐसा लग रहा है कि ईरान को और ज्यादा दर्द पहुंचाने के लिए लेबनान में, बेरूत में और भयंकर हमले होंगे? ये ग्राउंड ऑपरेशन और इंटेंस होगा, यानी कि जितनी तबाही लेबनान में होगी ईरान की तकलीफ उतनी बढ़ती जाएगी। देखिए, इजराइल के मुताबिक ईरान से तो वो अपना एक अलग हिसाब करेंगे, लेकिन जहां तक लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का सवाल है, बहुत कुछ जो ग्राउंड ऑपरेशन में रूटीन प्रोसीजर होता है
हमने गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में देखा था, आईडीएफ के सैनिक अंदर जाते थे, फिर वो वापस आते थे, फिर दूसरी रणनीति बनाकर फिर अंदर जाते थे। तो कई बार जब लेबनान ये कहता है कि आईडीएफ आई थी फिर वो वापस चली गई है, ये एक अच्छी बात है। एक फौज को हमेशा ये पता होना चाहिए कि लड़ाई के समय कब हमें पीछे हटना है, फिर कब आगे बढ़ना है, और उसी टैक्टिकल ऑपरेशन के तहत आईडीएफ आगे बढ़ भी रही है। ये बात भी सही है। देखिए मैं आपको बताऊं, पिछले 12 घंटे में 14 बार लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से नॉर्थ इजराइल पर अटैक हुए। पिछले 1 घंटे में, जब से लगातार हम ये रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, सुमित की रिपोर्टिंग, 1 घंटे में 2 बार हिजबुल्लाह की तरफ से नॉर्थ इजराइल पर अटैक हुए। इस हालात के बीच में जब इजरायली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ इलाके में वो काफी आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बॉर्डर के महज 200-400 मीटर दूरी पर ही उनको रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। फिर वो वापस आते हैं, फिर वहां पर एयर सपोर्ट दिया जाता है, और फिर वहां पर आर्टिलरी से फायर किया जा रहा है। फिर आईडीएफ दोबारा वहां कुछ घंटे के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करती है। इस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में आपका सामना सीधे हिजबुल्लाह के लड़ाके से होगा, वहां पर आपको बचाने के लिए एयर डिफेंस नहीं रहेगा। इसीलिए इस तरह की रणनीति अपनाई जाती है, जो आने वाले समय में अधिक एक्सटेंसिव तौर पर आपको दिखाई देगा। बिल्कुल मनीष, आपने ग्राउंड ऑपरेशन का जिक्र किया कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, उसी से जुड़ी अहम खबर भी आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना पर हमला हुआ है, इजरायली टैंक पर हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया। हमले में इजरायली मार्कोवा टैंक तबाह हो गया है, ये खबर सामने आ रही है। और ये देखिए तस्वीरें, इजरायली टैंक पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया, और कितना भीषण अटैक था। पूरा टैंक और इस टैंक में सवार आईडीएफ के तमाम जवान जो थे वो इस हमले की जद में आ गए।